ये दो सीन्स, एक पंजाब के खेत में और एक दिल्ली की सुबह में, लेकिन इन दोनों की कहानी एक ही डिसीजन से जुड़ी है। एक फार्मर का जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और एक पॉलिसी सिस्टम का जिसने उससे कोई और ऑप्शन दिया ही नहीं। मशीन बुला लो। मशीन का खर्चा ही इतना है कि इस महीने घर का राशन मुश्किल हो जाएगा, जलाना ही पड़ेगा। मम्मा आज भी इतनी धुंध क्यों है? बेटा धुंध नहीं है, पोल्यूशन है। की वजह से ये धुआं 300 किलोमीटर दूर तक पहुंचा। इंडिया का एयर पोल्यूशन क्राइसिस एक नंबर से समझते हैं, 1.67 मिलियन। हर साल इतने लोग एयर पोल्यूशन की वजह से प्रीमेच्योर डेथ का शिकार होते हैं। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये हर रोज हजारों फैमिलीज की रियलिटी है। PM 2.5 हवा में मौजूद बहुत छोटे पार्टिकल्स, ये हमारे लंग्स, ब्लड स्ट्रीम और ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। पोल्यूशन के सोर्सेज कई हैं, व्हीकल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एमिशंस, कंस्ट्रक्शन डस्ट, बायोमास कुकिंग और क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। अक्टूबर और नवंबर के टाइम क्रॉप बर्निंग दिल्ली के PM 2.5 पोल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा बनती है। इसी वक्त बच्चे एग्जाम्स देते हैं, फैमिलीज फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं और हवा सांस लेने लायक नहीं रहती। तो सवाल है, फार्मर स्टबल क्यों जलाता है? आंसर सिंपल है, क्योंकि उसके लिए ये सबसे सस्ता और सबसे तेज ऑप्शन है। कंबाइंड हार्वेस्टर के बाद खेत में स्टबल रह जाता है, अगले क्रॉप साइकिल से पहले उसे हटाना महंगा पड़ता है, जलाना एक दिन का काम, लगभग फ्री। ये एनवायरमेंटल डिसीजन नहीं है, ये इकोनॉमिक डिसीजन है। इस कहानी में MSP भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पैडी और वीट प्रोक्यूरमेंट सिस्टम ने फार्मर्स को इन क्रॉप्स की तरफ स्ट्रांगली इंसेंटिवाइज कर दिया है। पंजाब में पैडी कल्टीवेशन रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच गया और ग्राउंड वाटर लेवल्स रिकॉर्ड लो पर। एयर पोल्यूशन और एग्रीकल्चर क्राइसिस अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही सिस्टम के दो आउटकम्स हैं। क्रॉप बर्निंग हवा को पोल्यूट करता है, साथ ही सॉइल हेल्थ को भी डैमेज करता है। एक पैडी फील्ड एक साथ 3 चीजें बन सकता है, ग्राउंड वाटर डिप्लेटर, रेजिड्यू बर्नर और पोल्यूशन सोर्स। इसीलिए सोल्यूशन भी इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। गुड न्यूज ये है कि सोल्यूशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। बेटर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम्स, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट और क्रॉप रेजिड्यू के प्रोडक्टिव यूजेस। पैडी स्ट्रॉ वेस्ट नहीं है, ये पैकेजिंग मटेरियल बन सकता है, बायोचार बन सकता है, एनिमल फीड बन सकता है, बायो एनर्जी बन सकता है। चैलेंज टेक्नोलॉजी का नहीं है, चैलेंज स्केल और कैपिटल का है। इंडिया के खेत और इंडिया की हवा अलग नहीं है। जब एक सिस्टम फेल होता है, दोनों सफर करते हैं, और जब एक सिस्टम इम्प्रूव होता है, दोनों बेनिफिट करते हैं। इसीलिए सवाल सिर्फ पोल्यूशन का नहीं है, सिर्फ फार्मिंग का भी नहीं है। सवाल है, क्या हम प्रॉब्लम्स को अलग अलग देखते रहेंगे या उनके बीच के कनेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल सॉल्यूशंस वही होते हैं जो इंटरसेक्शंस पर मिलते हैं।